आपको मिलेंगे कुछ बेसिक वाले वर्ड, कुछ इंटरमीडिएट यानी कि मिडिल वाले वर्ड और कुछ एडवांस वर्ड। तो एकदम जबरदस्त क्लास होने वाली है, हर तरह के शब्दों की नॉलेज आपको होगी, कैसे वाक्यों में ये इस्तेमाल होते हैं ये भी मैं बताऊंगी, इनका मतलब भी बताऊंगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है हाउ लॉन्ग। देखिए ये शब्द जो है वो दो शब्दों का जोड़ा है, मतलब पेयर है ये, है ना। तो ये एक शब्द और दो शब्द, हाउ और लॉन्ग, ये दोनों जब इस्तेमाल होता है ना साथ में, तो ये शब्द के तौर पर वाक्य के बीच में भी कहीं फिट हो जाता है, शब्द के वाक्य की शुरुआत में भी कहीं आ जाता है, और अगर इसका मन करे तो ये सिंपल एक वाक्य बन के भी इस्तेमाल हो जाता है। कैसे जानना चाहेंगे? इसका मतलब होता है कितनी देर। क्या मतलब होता है इसका? कितनी देर। और ये जो है समय के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे तो आप देखेंगे कि हाउ का मतलब कैसे इस्तेमाल होता है, जैसे आप कैसे हैं, हाउ आर यू। लेकिन हाउ जब लॉन्ग के साथ मिल जाता है ना, मतलब खाने वाला लॉन्ग नहीं, LONG वाला लॉन्ग, इसके साथ जब मिल जाता है तो ये एक अलग मीनिंग निकाल लेता है, जहां पर इसका मतलब हो जाता है कि कितनी, मतलब कितनी देर। हाउ लॉन्ग, कितनी देर, मतलब कितनी देर की मूवी है, कितनी देर तुम वहां रहोगे। इन सारे वाक्यों के लिए आप हाउ लॉन्ग का पेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस मतलब होता है इस या यह। दिस, इस या यह। दिस के लिए जो है वो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि अगर आप बोल रहे हो तो आपका मतलब हमारा ये नेचर होता है कि हम लोग किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं कि दिस वन, है ना, ये वाला, है ना, दिस वन, तो पॉइंट आउट करते हैं, तो वहां पर दिस का इस्तेमाल होता है। दैट का मतलब होता है वह। दिस जो है वो आप देखिएगा मैक्सिमम टाइम आपको दिखेगा जब चीजें कोई थोड़ी सी नजदीक में है ना, आप कहते हैं दिस, और जब कोई चीजें मतलब आप पुरानी बात कर रहे हैं, ठीक है, वह या की, तो आप दैट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? दैट। दीज यानी कि इन या ये सब, इन दोनों ही, ये दोनों ही इस्तेमाल की जगह पर दीज का इस्तेमाल होता है। फिर दोस्त, वे, वो या वो सब, इन सब के लिए भी दोस्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी यानी कि एनी वन, कोई भी, एनी वन। क्लोज यानी कि बंद, क्लोज यानी कि बंद। स्टिल यानी कि फिर भी या अभी तक, है ना, स्टिल यानी कि फिर भी या अभी तक। अभी तक के लिए एक और वर्ड यूज होता है येट। क्या यूज? इसमें आपको मिलेंगे कुछ बेसिक वाले वर्ड, कुछ इंटरमीडिएट यानी कि मिडिल वाले वर्ड और कुछ एडवांस वर्ड। तो एकदम जबरदस्त क्लास होने वाली है, हर तरह के शब्दों की नॉलेज आपको होगी, कैसे वाक्यों में ये इस्तेमाल होते हैं ये भी मैं बताऊंगी, इनका मतलब भी बताऊंगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है हाउ लॉन्ग। देखिए ये शब्द जो है वो दो शब्दों का जोड़ा है, मतलब पेयर है ये, है ना। तो ये एक शब्द और दो शब्द, हाउ और लॉन्ग, ये दोनों जब इस्तेमाल होता है ना साथ में, तो ये शब्द के तौर पर वाक्य के बीच में भी कहीं फिट हो जाता है, शब्द के वाक्य की शुरुआत में भी कहीं आ जाता है, और अगर इसका मन करे तो ये सिंपल एक वाक्य बन के भी इस्तेमाल हो जाता है। कैसे जानना चाहेंगे? इसका मतलब होता है कितनी देर। क्या मतलब होता है इसका? कितनी देर। और ये जो है समय के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे तो आप देखेंगे कि हाउ का मतलब कैसे इस्तेमाल होता है, जैसे आप कैसे हैं, हाउ आर यू। लेकिन हाउ जब लॉन्ग के साथ मिल जाता है ना, मतलब खाने वाला लॉन्ग नहीं, LONG वाला लॉन्ग, इसके साथ जब मिल जाता है तो ये एक अलग मीनिंग निकाल लेता है, जहां पर इसका मतलब हो जाता है कि कितनी, मतलब कितनी देर। हाउ लॉन्ग, कितनी देर, मतलब कितनी देर की मूवी है, कितनी देर तुम वहां रहोगे। इन सारे वाक्यों के लिए आप हाउ लॉन्ग का पेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस मतलब होता है इस या यह। दिस, इस या यह। दिस के लिए जो है वो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि अगर आप बोल रहे हो तो आपका मतलब हमारा ये नेचर होता है कि हम लोग किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं कि दिस वन, है ना, ये वाला, है ना, दिस वन, तो पॉइंट आउट करते हैं, तो वहां पर दिस का इस्तेमाल होता है। दैट का मतलब होता है वह। दिस जो है वो आप देखिएगा मैक्सिमम टाइम आपको दिखेगा जब चीजें कोई थोड़ी सी नजदीक में है ना, आप कहते हैं दिस, और जब कोई चीजें मतलब आप पुरानी बात कर रहे हैं, ठीक है, वह या की, तो आप दैट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? दैट। दीज यानी कि इन या ये सब, इन दोनों ही, ये दोनों ही इस्तेमाल की जगह पर दीज का इस्तेमाल होता है। फिर दोस्त, वे, वो या वो सब, इन सब के लिए भी दोस्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी यानी कि एनी वन, कोई भी, एनी वन। क्लोज यानी कि बंद, क्लोज यानी कि बंद। स्टिल यानी कि फिर भी या अभी तक, है ना, स्टिल यानी कि फिर भी या अभी तक। अभी तक के लिए एक और वर्ड यूज होता है येट। क्या यूज